हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपको लेकर एनर्जीज़ उनकी कैसी थी, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी थी, प्रेजेंट सिचुएशन में कैसी एनर्जीज़ हैं और इन फ्यूचर कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज़ रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब मैं नंबर्स आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। यहाँ पर पे नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 की एनर्जीज दिखाई दे रही है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जीज हैं यहाँ पर पे अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी बार निकल के आया है, तो हो सकता है आप लोगों को 10 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे, या हो सकता है 101 आप लोग देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए 1001 भी दिखाई दे सकता है आप लोगों को। और यहाँ पे 2 नंबर फेब मंथ की एनर्जीज भी हैं और नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज से देखेंगे। तो यहाँ पे ना मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। यानी कि जिस समय पे आप लोगों ने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, सबसे पहली बात तो ये रिलेशनशिप जो था ना आप लोगों का, ये किसी सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोग एक दूसरे से, हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग एक दूसरे से मिले थे, या फिर अपने वर्क प्लेस में एक दूसरे से मिले थे, काम की जगह पर एक दूसरे से मिले हो सकते हैं, एक दूसरे के कलीग होंगे आप लोग, या जैसे अगर स्टूडेंट हैं आप तो हो सकता है कॉलेज वगैरह में एक दूसरे से मिले थे। उससे पहले आप लोगों की मुलाकात नहीं थी, उससे पहले आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। यानी कि आप लोग एक दूसरे को चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं थे, बल्कि बाद में आपने एक दूसरे को जानना पहचानना स्टार्ट किया। तो जिस वक्त ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्योर था। आप दोनों की ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए देखा गया था। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए थे, एक दूसरे से बातें करना काफ़ी पसंद था। और स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों ने दोस्ती से शुरुआत करी, यानी कि आप एक दूसरे के फ्रेंड थे, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों की होती थी, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही। तो आप लोगों ने ट्राई किया कि अब इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, ड्रीम्स काफ़ी सारे देखें। तो उस वक्त ना ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर था। दोनों की ही तरफ से एनर्जीज काफ़ी अच्छी थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे और एक दूसरे के लिए ना हमेशा डिवोटेड रहते थे हर एक चीज़ करने के लिए। रात रात तक बातें एक दूसरे के साथ हुआ करती थी, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझा करते थे, उनका सॉल्यूशन एक दूसरे को दिया करते थे। मुश्किल समय में आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और शायद इसी वजह से आप ना उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या फिर कहूँ कि आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको उस समय संभाला था जिस समय आपको लगा नहीं था कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप उस वक्त बहुत वीक पॉइंट पे थे अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम था, आपकी जनरली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी। तो इस इंसान ने आपको हैंडल किया काफ़ी ईजीली, इस इंसान ने आपकी मदद की है काफ़ी इजीली। और आपको ना इनका वो साइड बहुत अच्छा लगता है, वो कम्युनिकेटिव साइड बहुत अच्छा लगता है, वो साइड जहाँ पर ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, वो अच्छी लगी। प्रॉब्लम्स तब होना स्टार्ट हुई जब आप लोगों के बीच में ना मिसकम्युनिकेशन होना स्टार्ट हुआ, बातें गलत तरीके से एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ, क्लियरिटी नहीं आई चीज़ों को लेकर, आपके पार्टनर ने वो कमिटमेंट आपको नहीं दी जो कि आप चाहते थे। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में भी मुझे दिख रहा है कि एक ना मैनिपुलेशन की एनर्जी, आपको लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपसे बातें छुपा रहे हैं, और ऐसा है भी। वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो ये सोचते हैं कि आपको हर्ट ना हो, आपको तकलीफ ना हो, इसलिए बातों को छुपा देते हैं। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया, आपको लगने लगा कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया है, और आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया है। और आप लोगों ने ना एक दूसरे के साथ वो बातें क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं समझा, ना आपने ज़रूरी समझा ना उन्होंने ज़रूरी समझा।
और अगर आपने क्लैरिटी मांगी भी ना, यानी कि अगर आपने जाकर कहा भी कि ऐसे ऐसे मुझे डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है, क्या ये सही है, आप मुझे क्लैरिटी दो, उस वक्त शायद क्लैरिटी देने के बजाय आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर आपसे बात करी, एरोगेंस में आकर बात करी, और इस वजह से रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गया और गलत चीज़ों के लिए आप पे ब्लेम करना स्टार्ट किया। आपको हमेशा ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमेशा डाउट करते हैं, आप हमेशा उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं चीज़ों के लिए, या आप एक गलत तरीके से इस रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, टॉक्सिक हैं आप बहुत ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें वो आपके ऊपर कहने लगे, जबकि उनको उस वक्त पे क्लैरिटी देनी चाहिए थी। चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी आप लोगों के बीच में, चीज़ें अच्छी थी, उनकी तरफ से भी प्योर रिलेशन था, आपकी तरफ से भी अच्छा था। पर जहाँ पे बात आती है ना कि बातें छुपाने की, क्लैरिटी ना देने की, कमिटमेंट ना देने की, हो सकता है कमिटमेंट इसलिए ना दे रहे हो कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली की तरफ से हाँ नहीं है, तो कमिटमेंट देके भी क्या करेंगे, कमिटमेंट आपके पास देकर कैसे वो आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, जबकि फैमिली तैयार नहीं है चीज़ों के लिए। तो ये बात उन्होंने क्लियरली आपको कहनी चाहिए ना कि मेरी तरफ से ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो इस चीज़ में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आगे चलकर मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। लेकिन ये कहने के बजाय आपके पार्टनर ने गुस्सा करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, आपके ऊपर चिल्लाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, रिलेशनशिप को तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और एक दूसरे के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। बातें ना होने की वजह से, डिस्टेंस आ जाने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच में। अब देखिए फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है रिग्रेट। आपके पार्टनर की तरफ से एक रिग्रेट दिखा है जहाँ पर वो बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, और आपके ऊपर दिखाई दे रहा है प्रेशर। अब प्रेशर मैं इस सेंस में बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना दो लोगों की एंट्री होने वाली है, एक तरफ से आपके पार्टनर आएंगे और एक तरफ से कोई नया इंसान, कोई नया ऑफ़र। अगर आपकी मैरिज की एज है तो हो सकता है आपकी फैमिली मैरिज के कोई ऑफर्स आपके सामने लेके आएँ, लेकिन आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं तो आप वहाँ पर भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को मना कर पा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा कि अब आप करें तो करें क्या, क्या उस नए इंसान को अपनाएं क्योंकि वो हर तरफ से परफेक्ट है, उनकी जॉब अच्छी है, वो अच्छा कमाते हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, हर तरीके से परफेक्ट है, बट उसको मना कैसे किया जाए, उस प्रपोजल से दूर कैसे जाया जाए, जबकि आपके पास तो कोई वो इंसान है ही नहीं जिससे आप अटैच्ड हैं, आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे। तो इस बात को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। वहीं आपके पार्टनर रिग्रेट करेंगे, आपसे दूर चले जाने के बाद उन्हें अफसोस होता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा अफसोस में रहेंगे कि उन्होंने आपको खो दिया, उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, जहाँ पर उन्होंने आपका साथ देना चाहिए था, आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। और इस रिग्रेट के साथ वो आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, लेकिन आप दुविधा में रहेंगे कि अब आप करें तो करें क्या, क्योंकि आप अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि शायद आगे चलकर भी आपके पार्टनर इसी तरीके से आपको लटका के रखेंगे या आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, उस वजह से आप अपने पार्टनर के पास भी नहीं जा पाएंगे और उस नए इंसान के पास भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए अभी भी फील करते हैं, अभी भी वो इमोशन रखते हैं। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ना आपके ही हाथ में है। आप जो भी डिसाइड करोगे आगे चलकर आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप उसे इस तरीके से डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप करेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा। बल्कि किसी की ज़बरदस्ती में आके आप कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो भी डिसीजन करें सोच समझ के करें। बाकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, इस समय पे थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होंगे, लेकिन आने वाला समय आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिखाई दिया है। सो ये आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप की पास्ट प्रेजेंट की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।